हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ेंगे प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने रूट टू को इरेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे बताते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, अब इरेशनल नंबर हमें पता है क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है हमारा? जो हम अपनी सपोजिशन को लेके चलते हैं उसको रॉन्ग प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, या फिर रूट थ्री भी आ सकता है इसकी जगह, या रूट फाइव भी आ सकता है। तो जैसे हम रूट टू को करेंगे बिल्कुल वैसे ही सेम रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन को भी करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। सोल्यूशन देखो इसका। अब हमें रूट टू को इरेशनल नंबर बताना है, तो हम इसमें क्या लेट करके चलेंगे? लेट रूट टू जो है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट टू को हम लेके चलेंगे रैशनल नंबर। तो देयरफॉर मतलब हम इसको रैशनल सपोज करके चल रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी सपोजिशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो ही नंबर होते हैं हमारे, या तो रैशनल होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं हमारे, हम क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10th तक। वैसे हमारे नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स हम पढ़ते हैं क्लास 11th में। तो क्लास 10th तक हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में दो पार्ट होते हैं रियल नंबर्स के, एक होता है इरेशनल नंबर और एक होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने रूट टू को क्या लिया है? रैशनल नंबर लिया है। तो अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, यानी कि रूट टू रैशनल नहीं आता है, तो फिर अगर वो रैशनल नहीं आता है तो क्या होगा? इसका मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा रूट टू हमारा। ठीक है, तो देखो इसको हमने लेट कर लिया कि रूट टू जो है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। अब रूट टू हमारा रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट टू इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers, co-prime numbers. ठीक है, that is HCF of P and Q is equal to 1. ये हमारी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जिन नंबर्स का HCF 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग करते हैं। तो जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो हमारा रूट जो है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी कि 2 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे अल्फाबेट्स तुम पी क्यू की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, ABC भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2q स्क्वेयर आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू स्क्वेयर की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो 2q स्क्वेयर जो है वो 2 का मल्टीपल है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो 2q स्क्वेयर है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके फैक्टर में यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब हम यही लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 2q स्क्वेयर is a multiple of 2। मल्टीपल की जगह तुम डिविजिबल भी लिख सकते हो। 2q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और अब 2q स्क्वेयर जो है वो p स्क्वेयर के इक्वल है। ये दोनों क्या है? हमारे इक्वल है। अगर 2q स्क्वेयर 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है, तो p भी हमारा क्या होगा? 2 से डिविजिबल या 2 का मल्टीपल होगा। तो देयरफॉर p स्क्वेयर is a multiple of 2।
ठीक है, यानी कि p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया। अब p स्क्वायर 2 का अगर मल्टीपल है तो p भी हमारा 2 का मल्टीपल होगा, और p इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अगर p स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर का मल्टीपल है तो p भी हमारा उसका मल्टीपल होगा। यानी कि अगर 25 5 का मल्टीपल है तो 25 को हम क्या लिखते हैं 5 स्क्वायर। अगर 5 स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो 5 भी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यानी कि p जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया। देयरफॉर 2 जो है वो p का फैक्टर हो गया। देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। 2 जो है वो हमारा p का फैक्टर आ गया। ठीक है, या ये लाइन हम वैसे बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखनी है यहाँ भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो p जो है वो हमारा मल्टीपल ऑफ 2 आ गया। अब देखो जब p हमारा 2 का मल्टीपल आ गया तो देयरफॉर इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2m। p जो है वो 2 का मल्टीपल है, वेयर m इज एनी इंटीजर। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे m 2 3 4 5 6 7 कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमने इसलिए लिखा है इसको क्योंकि p जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया है, p हमारा 2 का मल्टीपल आ गया है, इसलिए हमने इसको लिखा है p इज इक्वल टू 2m। ठीक है, अब हम इसकी फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये p स्क्वेयर इज इक्वल टू 4m स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी इंटीजर। फिर हमने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी है, और स्क्वेयरिंग करने के बाद ये जो हमारा है ना p स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से p स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से p स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वेयर, वो हम यहाँ डाल देते हैं। 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4m स्क्वेयर। तुम इसको इक्वेशन नंबर 2 भी डाल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से p स्क्वेयर की वैल्यू 2q स्क्वेयर यहाँ डाल दी है, और 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर आ जाएगा। q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन के जैसी ये इक्वेशन बन गई है। तो देयरफॉर 2m स्क्वेयर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे यहाँ पे 2q स्क्वेयर 2 का मल्टीपल आया था, ऐसे ही 2m स्क्वेयर यहाँ भी 2 का मल्टीपल आ गया है। और जब 2m स्क्वेयर 2 का मल्टीपल है तो q स्क्वेयर भी 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। q स्क्वेयर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल की जगह डिविजिबल भी लिख सकते हो, q स्क्वेयर डिविजिबल बाय 2, और q इज अ मल्टीपल ऑफ, अभी मैंने थोड़ा डैश डैश लगा दिया यहाँ पे, तुम लोग पूरा इसको लिख देना। देयरफॉर q इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो q का भी फैक्टर आ गया। जैसे 2 हमारा यहाँ पे p का फैक्टर आया था, ऐसे ही यहाँ भी 2 हमारा q का फैक्टर आ गया। तो देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, मतलब 2 हमारा p का फैक्टर आया यहाँ पे, 2 हमारे यहाँ पे q का फैक्टर भी आ गया, तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q का। लेकिन हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, उनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन हमारी सपोजिशन से जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, जबकि क्या आना चाहिए था कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। ठीक है, बट p एंड q आर को प्राइम
नंबर्स, ठीक है। पी और क्यू क्या है, कोप्राइम नंबर्स है, दैट इज इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore root 2 is an irrational number। हमने रूट 2 को क्या लिया था, रैशनल नंबर लिया था, ठीक है। रैशनल नंबर में जो p और q होते हैं हमारे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, तो p और q जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। हमारी सपोजिशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 2 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। रूट 2 की जगह यहाँ पे रूट 5 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे रूट 5 लेंगे तो फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, जहाँ भी 2 है हमारा वहाँ सब जगह 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉमन फैक्टर उस केस में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अगर हम 7 को बताएंगे तो 7 हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जिस नंबर को भी हमने इरेशनल बताना होगा वही हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जाता है, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर में जो p और q होते हैं उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी सपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमें इस तरह से भी आता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें रूट 6 हमें पहले से ही इरेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन इसका हमने प्रूफ करना है रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था जब हम इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, यानी कि इसमें भी हम रूट 2 प्लस रूट 3 को रैशनल सपोज करके चलेंगे। तो लेट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, इसको भी हमने रैशनल नंबर ले लिया है। तो देयरफॉर रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर को हम हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर में बार बार बताती हूँ तुम्हें कि जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में ले लिया। उसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो रूट 2 प्लस रूट 3 ये होल स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू P अपॉन Q होल स्क्वेयर आ गया, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं हम रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वेयर लगाएंगे तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लग रही है, और a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वेयर हमारा होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटीज हमें सब अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ हम a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और इधर आ जाएगा हमारा p स्क्वेयर अपॉन q स्क्वेयर, ठीक है। अब रूट 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो वो 2 आ जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, तो यानी कि 2 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से हमेशा रूट हट जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, और यहाँ रूट 2 इंटू रूट 3 हमारा रूट 6 हो गया। रूट के अंदर अगर डिफरेंट नंबर होते हैं तो रूट नहीं हटता है, ठीक है।
अब ये 2 + 3 कितना हो गया हमारा 5, बाकी हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उसको रैशनल नंबर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि P/Q हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम 5 को भी उधर लेके जाएंगे, 2 को भी उधर लेके जाएंगे, क्योंकि 5 हमारा रैशनल होता है, 2 भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2√6 अपॉन P² अपॉन Q² माइनस 5 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, Q² हमारा ये एलसीएम हो गया, तो P² माइनस 5Q², तो ये हमारा एलसीएम लेने के बाद आ गया P² माइनस 5Q² अपॉन Q²। उसके बाद अब इस वाले 2 को भी, जो √6 के साथ 2 है, उसको भी हम नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के नंबर हमेशा डिवीजन में जाते हैं, प्लस माइनस के नंबर प्लस माइनस में जाते हैं। अगर प्लस का है नंबर तो उधर जाके माइनस में जाएगा, और अगर माइनस का है तो प्लस में जाएगा। और इसके बाद अब हम 2 को लेके जाते हैं उधर, तो √6 इज इक्वल टू P² माइनस 5Q² अपॉन 2Q²। ये वाला 2 जो है वो Q² के साथ आ जाएगा। तो अब देखो √6 हमें दिया है क्वेश्चन में, √6 इज एन इरेशनल नंबर। अब √6 हमें गिवन है इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर, एंड P² माइनस 5Q² अपॉन 2Q², ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि P/Q रैशनल है, ठीक है, और 5 भी रैशनल होता है, 2 भी हमारा रैशनल होता है, तो ये पूरा नंबर क्या है हमारा रैशनल है। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारा, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। मतलब हमारी सपोजिशन से जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वल आ गया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो सपोजिशन है वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। फिर से हमने √2 प्लस √3 को रैशनल नंबर लिया था, लेकिन ये सपोजिशन के बाद हमारा सारा कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो देयरफॉर √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। सिंगल नंबर भी हमारा ऐसे आ सकता है, √2 को इरेशनल प्रूफ करो, या √3 √5 √7 कुछ भी, और इस तरह से भी हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो आप लोग इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।